कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन ये बात शायद बीजेपी को समझ में नहीं आ रही है। इतनी ज्यादा राजस्थान में हालत बुरी होने के बाद अब हरियाणा के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा अब सर पर है। सिर्फ कुछ ही समय बचा है वहां के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी ने किसे चुना है अपना हरियाणा प्रभारी? सतीश पूनिया को। जी हाँ, वही सतीश पूनिया जिन पर से लोगों का विश्वास हट चुका है, जिन पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, उनको प्रभारी बनाया गया है। अब क्या सतीश पूनिया हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। तो पूरे सोशल मीडिया पर सतीश पूनिया को बधाइयां दी जा रही है हरियाणा प्रभारी चुनने पर। लोगों का मानना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और संघर्ष का परिणाम उनको गाहे बगाहे मिलता ही रहता है। जिस तरीके से उन पर विश्वास जताया गया बीजेपी सरकार की तरफ से, चुनाव में तो उनको इतनी बुरी हार मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी। उसके बावजूद भी हरियाणा का प्रभारी उन्हें क्या सोच समझ के बनाया गया है? क्या जाट समाज को वो लुभा पाएंगे? हरियाणा जाट लैंड कहा जाता है, ये हम सभी को पता है, और वहां पर गुर्जरों की संख्या कम नहीं है। और जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखने को मिले, वो बीजेपी जो पिछले 2 बार से 10 में से 10 सीटें लेकर आ रही थी, वो अब 10 में से 5 सीटों पर सिमट गई। और उसके बाद अब हरियाणा का प्रभारी जब सतीश पूनिया को चुन लिया गया है, तो क्या अब ये 5 सीट भी उनको मिल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। क्यों? मैं आपको बताती हूं सोशल मीडिया पर लोगों में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का कहना है कि सतीश पूनिया एक ऐसे आदर्श नेता हैं जो वहां की पहलवान बेटियों के लिए स्टैंड नहीं ले पाए। आपको पता है कि हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं, वेदर इट इज मेल और फीमेल। और जब से पिछली बार सरकार के अंडर में खिलाड़ियों के लिए जो प्रदर्शन की मांग, जो उन्होंने मांग की थी, जिस तरीके से ब्रजभूषण को कटघरे में खड़ा किया था, उसके बाद भी बहुत से सवाल बीजेपी आलाकमान पर भी खड़े होते हैं क्योंकि कोई स्टैंड नहीं लिया। और उसके बाद जब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इनकी कम्युनिटी के खिलाड़ियों के खिलाफ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जाट नेता उनके स्टैंड नहीं ले पाए। और कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से सतीश पूनिया का जो व्यू पॉइंट था इस मुद्दे पर, किसान जो कृषि कानून का विरोध कर रहे थे, उस पर जो इनका व्यू पॉइंट था, तो ये सारे मुद्दे सारी जनता को अब याद है, कोई भुलाता नहीं है। किसान, जाट समाज, पहलवान और जितने भी मुद्दे थे, अग्निवीर, ये सारे मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी हावी रहे हैं। और यही मुद्दे अब कांग्रेस और उसकी जो साथी गठबंधन की जो जितनी भी पार्टियां हैं वो उठाएंगी, इन मुद्दों को फिर से भुनाएगी। और मोदी फैक्टर जितना चकनाचूर हुआ है लोकसभा में, क्योंकि प्रत्याशी और आपके क्षेत्र का विकास, ये दोनों मुद्दे लोगों के लिए अहम थे वोट देने में। और कहीं ना कहीं इन पर बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट में दिखाई दे रही है बीजेपी। और क्या अब सतीश पूनिया इन सारी चीजों पर स्टैंड ले पाएंगे, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? वहां पर किस तरीके से बहुत कम समय बचा है और ये सारे मुद्दे जो हावी हैं, इनको उलटने में बहुत समय चाहिए होता है, जो शायद सतीश पूनिया ना कर पाए। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जाटों को बदनाम करने की कोशिश की गई, रेप मामलों में उनका नाम खींचा गया, तब इन्होंने एक जाट नेता होने के नाते बोला तक नहीं, कोई बयान नहीं दिया। इनसे अब आप क्या उम्मीद लगाएंगे? लोगों का कहना है कि कोई फायदा नहीं है। हरियाणा में सतीश पूनिया को प्रभार सौंपकर बीजेपी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, ये लोगों का मानना है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि क्या पूनिया जी किसान मजदूर विरोधी ताकतों के साथ नहीं है? लोग ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आम जनता वोट देती है, आम जनता किन मुद्दों पर वोट देती है वो यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। और जिन मुद्दों पर आप तरीके से काम नहीं कर पाए, जो मुद्दे आपको लोकसभा चुनाव में ले डूबे, उनको कैसे जनता के बीच में जाकर आप उन चिंगारियों को कैसे बुझाएंगे जो लगी पड़ी हैं? और कांग्रेस और उसकी जो साथी पार्टियां हैं वो इन मुद्दों को जरूर से भुनाने वाली है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत
खड़ी करने वाली हैं हरियाणा विधानसभा में। और लोगों का कहना है कि विशेष रूप से IT सेल और गोदी मीडिया जिस तरीके से काम कर रहे थे, मेडल लेने वाली बेटियों के लिए जो बोला गया, निचले से निचले स्तर तक के बयान और भाषण दिए गए, इन्होंने कभी भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। ये भी तो जाट कम्युनिटी से आते हैं और कहीं ना कहीं इनका हारना, लोगों का इनमें विश्वास बेहद कम हो जाना इस बात का सबूत भी है। जो सतीश पूनिया जिनसे जीत की उम्मीद 100% लगाई जा रही थी, वही अपने गढ़ में हार गए। आप अपनी कम्युनिटी में विश्वास कायम नहीं कर पाए, आपकी ही कम्युनिटी के लोगों ने आपको हरा दिया, तो अब क्या हरियाणा में आप क्या कर लेंगे? विधानसभा चुनाव में जो जमीनी हकीकत है वो इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है। वहां के किसान इश्यूज, वहां की पहलवान बेटियों के साथ जो भी हुआ, और जितने भी अग्निवीर मुद्दे, अग्निवीर योजना से जुड़े मुद्दे हैं, इन सब चीजों पर ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से लोगों ने कहा, लोगों का ये भी कहना है कि सतीश पूनिया को बलि का बकरा बनाया गया है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि अपनी जाति का होना जरूरी ही नहीं होता, अपनी जाति के लिए स्टैंड लेने का मादा भी आपके अंदर होना चाहिए, जो सतीश पूनिया में कहीं नहीं दिखाई दिया। और इस तरीके से अगर कम्युनिटी की ही हम बात करें, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है और वहां पर जाटों का साथ सतीश पूनिया ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर नहीं दिया है। लोग साफ अपने कह रहे हैं, क्या काले कानून के खिलाफ सतीश पूनिया बोले? क्या कभी MSP की उन्होंने बात की? क्या कभी अग्निवीर, जिसमें जाट कौम के सबसे ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्या उसके लिए बोले? कभी कुछ नहीं बोले। और ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठने वाले हैं और इन मुद्दों पर किस तरीके से सतीश पूनिया काम कर पाएंगे, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। भले ही बधाई के पात्र हैं वो, हरियाणा में उन्हें प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन इन मुद्दों पर जब जमीनी हकीकत पर उतरकर वो काम करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है। क्या आपको भी यही लगता है कि हरियाणा का जो प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया गया है वो सही डिसीजन लिया है बीजेपी के आला कमानों ने? आपको क्या लगता है, क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।